लहर पैदा क्या होगी, लहर 2 महीना पहले से पैदा हो चुकी है और समाजवादी पार्टी की लहर में चुनाव हो रहा है। इसका असर जो है अगल बगल के सभी क्षेत्रों में पड़ेगा। विजय बहादुर जी एक मजबूत प्रत्याशी हैं, 5 साल तक उन्होंने काम किया है और जनता के बीच में रहे हैं, और चाहे बाढ़ का मौसम हो चाहे कोविड का मौसम हो, उन्होंने लोगों की मदद किया है, इसलिए जनता उनको बहुत चाह रही है और इसका असर जो है वो शहर विधानसभा पे भी सीधे पड़ेगा। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, तो मुख्यमंत्री जी कोई विकास नहीं कर पाए। हाँ, प्रचार बहुत बड़ा बड़ा किए हैं, जिसे एक मिसाल के तौर पे हम देना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली तकलीफ है इसलिए आपको बता रहे हैं। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 15 साल से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी थी और वो बिल्डिंग बहुत महंगी बिल्डिंग थी। उसमें कैंसर रोगियों के लिए कोबाल्ट मशीन की जरूरत थी। मुख्यमंत्री जी आए थे, हम लोगों ने कहा था, और जय जी जिला अध्यक्ष थे, हम लोगों ने कहा कि कोबाल्ट मशीन दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ जो कैंसर के मरीज आते हैं उनका जो उससे सकैया होती है, वो 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार प्राइवेट नर्सिंग होम लेते हैं, लोगों के मकान बिक जाते हैं और वो 800-1000 रुपये में होगी, उन्होंने दे दिया। कोबाल्ट मशीन चलाने वाला आज मेडिकल कॉलेज में नहीं है, उसको डेवलप करना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को। तो जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने हनुमान प्रसाद पोद्दार को मशीन लाने के लिए 8 करोड़ दिया, जो 8,000 रुपया लेके एक सकैया में लूटने का काम करें, और वहीं मेडिकल कॉलेज को नहीं किया। ये काम किया है मुख्यमंत्री जी ने। कोई एक काम बता दीजिए, ना तो अभी विजय बहादुर जी ने आपसे बताया है, ना कोई ओवर ब्रिज बना है, ना कुछ बना है, लेकिन कुछ इतिहास बनाया है मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में, और गोरखपुर के लोग उस जो उन्होंने इतिहास बनाया उसको भूल नहीं सकते। गोरखपुर में कभी नाव नहीं चली थी पानी में, और कई कॉलोनियों में नाव चलवा दिया मुख्यमंत्री जी ने। ये उनका सबसे बड़ा काम रहा, जो गोरखपुर के लिए ऐतिहासिक है, जिसको गोरखपुर के लोग हमेशा याद रखेंगे। अब तो मुख्यमंत्री उनको बनना नहीं है, जिस तरह जनता उनके खिलाफ है। और दूसरे ही कि उन्होंने ये कह दिया है कि हम सिर्फ एक जाति विशेष के मुख्यमंत्री हैं, हमारे वहाँ भगवान पैदा हुए हैं, उन्होंने बयान दिया है। पत्रकार ने, आप जैसे पत्रकार ने पूछा उनसे कि आपके ऊपर ठाकुरवाद का आरोप लग रहा है, उन्होंने कहा कि क्या मैं अगर ऐसे परिवार में पैदा हुआ होना गुनाह है क्या, और स्वाभिमानी होता है ठाकुर स्वाभिमानी होता है। यहाँ भगवान भी कई बार आए गए हैं, आते रहे हैं इस ठाकुर उसमें, यानी और हिंदू भाइयों के भगवान नहीं आते हैं, ये तय उनको करना है, और वो सब लोग इसको माइंड कर रहे हैं, सब तय कर रहे हैं। तो अब गोरखपुर के अंदर राजपूत वोट निकाल दीजिए, जो योगी जी के जिम्मे दे दीजिए, और बाकी सबको समाजवादी पार्टी की लहर में डक्कू जी, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ओवैसी भी छलांग लगा दिए हैं, राजनीतिक छलांग, यहाँ पे अपने उम्मीदवार भी खड़े कर रहे हैं। कुछ एंगल से उन्हें देख रहे हैं, क्या गणित उनकी होगी, क्या समीकरण बिगाड़ पाएंगे या अपनी सीट निकाल पाएंगे? देखिए, हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना में, वहाँ के मुसलमान का अल्टीमेटम है ओवैसी को कि अगर 8 से 9 सीट लड़ोगे तो तुमको हम सांसद में भी नहीं भेजेंगे। तो वहाँ 8 से 9 सीट नहीं लड़ सकते, और यहाँ 100 सीट लड़ रहे हैं, तो किसके कहने से लड़ रहे हैं, किसके कहने से जान को खतरा है, क्या क्या है, ये तो कोई से छुपा नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो कमज़ोर तबका है, हम मुसलमान की बात नहीं करते, कमज़ोर तबके में सवाल, जो कमज़ोर तबका है वो बिहार की तरह नहीं, बंगाल की तरह वोट डालेगा इस बार, यानी बंगाल की तरह वोट पड़ने जा रहा। ममता बनर्जी का जो फैक्टर है यहाँ भी काम करेगा। हाँ। तो वो बिहार की तरह नहीं, बंगाल की तरह वोट डालेगा, वो सब लोग समझ रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है आपने जिसका नाम लिया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का मिसाइल है, जिसको इस्तेमाल करना चाहते हो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, बड़ी परेशानी बढ़ गई है, जान गोली तक चलाई गई फिर भी नहीं इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरी बात सुन लीजिए, जिसने गोली चलाया वो भारतीय जनता पार्टी की मिसाइल के पार्टी का प्रत्याशी है आरिफ, उससे उसका संबंध है, रोज बात होती थी। तो ये चीजें सब सामने आ चुकी हैं। कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश को बचाएंगे तो देश बचेगा, और उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए जनता आगे आई है, और उत्तर प्रदेश को बचाएगी भारतीय जनता पार्टी। आखिरी बात, जफर अमीन डक्कू अपने भाषण में शायराना अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो एक शायराने अंदाज में एक जवाब आपका चाहता हूं। हाँ, हमने ये कहा था, और 1.5 साल पहले मैंने खुद इस शेर को लिखा था। हालात खराब हो रहे थे गोरखपुर में, और यहाँ के नौजवानों पे बड़ा घमंड था योगी जी को, और वो घमंड कौड़ी राम में
जब आए तो उन्होंने तोड़ दिया, नौजवानों ने कहा कि ये बाबा भर्तियाँ कब हुई, तो यानी नौजवान जागरूक हो गया है। अब वो नौजवान हमारे मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को जहर लग रहा है। तो उस वक्त मैंने लिखा था कि नारे इनकलाब इसी शहर से ही निकलेगा और इलाज जहर का तो जहर से ही निकलेगा। आज नौजवान सड़क पर है, किसान सड़क पे है, गरीब सड़क पे है, मजदूर सड़क पे है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये है। यानी ये अभी जफर अमीन डक्कू थे और ये बता रहे थे कि जहर से जहर कटेगा, और यानी योगी आदित्यनाथ युवाओं में एक प्रकार से जहर फैला दिए हैं। जो युवा उनको घेर करके पिछले कैंपेनिंग में योगी आदित्यनाथ को कहा था कि बाबा जी भर्ती कब होगी, बाबा जी बताइए नौकरी कब देंगे। तो ये थे कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के जफर अमीन डक्कू। आप देखते रहिए भोजपुरी न्यूज़ टाइम। कैमरा पर्सन मनोज संघ, हम शंभू सरन।